रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल क्यों हो जाता है? आपके दांत में दर्द हुआ या आपके मुंह में दांत में सूजन हुई, आप डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने वाली है, आपने कहा कर दें जी, उन्होंने कर दी, और लेकिन फिर भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो क्या क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल होता है, और इसकी अलामात क्या है कि कैसे आपको पता चलेगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, और अगर ये फेल हो चुका है तो अब आपके साथ क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है आपके दांत को बचाने के लिए। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर इंकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अलामात क्या है कि आप देखें, आपको पता चल जाए कि आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो चुकी है। आपको पेन होगा, टेंडरनेस होगी, स्वेलिंग होगी, दांत के इर्द गिर्द या दांत के ऊपर जब आप चबाएंगे दांतों को तो दर्द होगा आपको। हो सकता है आपके दांत के ऊपर पिंपल बने मुंह के अंदर ही, या ब्लिस्टर बने और बार बार बने फिर फट जाए, तो इसका मतलब है आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो चुकी है। ये कुछ अलामात हैं कि जिनसे आप में पता चल जाता है कि आपका जो दांत है वो अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ या फेल हो चुका है। अब वजूहात की तरफ आते हैं कि किन वजूहात पे आपको पता चलेगा कि किन किन वजूहात से ये हो सकता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो जाए। जब हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं तो देखें, जो सबसे ऊपर फिलिंग होती है सबसे पहले वो निकल सकती है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद की जो फिलिंग हम दांत की करते हैं वो लीक हो सकती है वहां से, या वो डिसलॉज हो सकती है। उसके बाद इनसाइड आउट जो एनवायरनमेंट है वो कनेक्ट हो जाता है, तो बाहर से बैक्टीरिया मुंह के अंदर से जिस्म के अंदर चले जाते हैं दांत के जरिए से, तो फिर से वो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो ये एक वजह है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के फेलियर की। इसके अलावा आपका दांत क्रैक हो सकता है, आपके टूथ का फ्रैक्चर हो सकता है। बात यह है कि जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाती है तो उस दांत के जो जानदार हिस्सा है दांत का या जो पल्प है उसको हम निकाल देते हैं, तो उसके बाद आपका टूथ जो है वो उसके अंदर लाइफ नहीं होती, तो जिसकी वजह से उस की जो स्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस या रिपेयर प्रोसेस जो है वो रुक जाता है ब्लड ना होने की वजह से। तो ऐसा ऐसा दांत वो ब्रिटल हो जाता है, वीक हो जाता है, तो जिसकी वजह से उस टूथ का क्राउन फ्रैक्चर हो सकता है, रूट फ्रैक्चर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, तो जिस वजह से आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो सकती है। इसके अलावा होता यह है कि दांत जब आपका खराब हुआ था तो ज्यादातर केसेस में कीड़े लगने की वजह से या कैविटी या डेंटल डिके या कैविटी की वजह से ही दांत खराब होता है। तो कैविटी का वो हिस्सा जो सही से रिमूव नहीं किया गया अगर ड्यूरिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट बाहर से, तो वो दोबारा एक्सटेंड करके दोबारा से आपको इन्फेक्शन काज कर सकता है, या किसी और साइड से डेंटल की जो इन्फेक्शन है वो होता है, वो दोबारा से रूट कैनाल फेलियर की तरफ जा सकता है। गम डिजीज है आपको, वो इतनी सवेयर है कि जिसकी वजह से जो गम्स के थ्रू लीकेज की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है दोबारा से, और रूट कैनाल फेलियर हो सकता है आपका। इसके अलावा जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब की जाती है तो हम उस पल्प को सारे को निकालते हैं, या पल्प कैविटी को क्लीन करते हैं, उसके अंदर जितना भी इन्फेक्शन होता है उसको हम खाली करते हैं। किसी भी वजह से अगर वो रूट कैनाल के अंदर जो इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया थे उनकी ठीक से सफाई ही नहीं हो सकी, डिब्राइडमेंट अच्छे से नहीं हो सकी, उस दांत के अंदर क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो सकी, तो दोबारा से वो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं और आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेलियर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से रूट कैनाल फेलियर की तरफ जा सकता है। अब अगर रूट कैनाल फेलियर हो गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं? सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका दांत दोबारा से भी बच सकता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट दोबारा से भी की जा सकती है, जिसको हम री रूट कैनाल कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, पहले फिलिंग निकालेंगे, फिर अंदर कैनाल के अंदर जो ऑब्चुरेशन हुई हुई है, जो फिलिंग हुई हुई है उसको निकालेंगे। उसके बाद दांत की दोबारा से डिब्राइडमेंट करेंगे, क्लीनिंग देंगे, इस दौरान आपको कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके बाद हम फिर से रूट कैनाल के अंदर फिलिंग करके ऊपर रूट कैनाल कर देंगे, फिर से वही प्रोसीजर जो पहले हो चुका है वही हम रिपीट करेंगे। और सिर्फ हो सकता है एंटीबायोटिक्स थोड़ी सी बेहतर या ज़्यादा देनी पड़े, ये थोड़ी सी सिचुएशन होती है, या थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस होकर काम करना पड़े, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो ये सारा प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन आपका दांत काफ़ी केसेस में बचाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।